बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नासिर काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे मसला कश्मीर पे होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ इस कशीदगी की सबसे बड़ी वजह जो दोनों देशों के दरमियान हमेशा से रही है वो है कश्मीर। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के दोनों देश अब तक कई मरतबा एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ जंगों का सामना कर चुके हैं। दोनों मुल्कों ने, दोनों देशों ने इन जंगों से क्या हासिल किया वो तो आपके सामने ही है कि माँ सिवाय कशीदगी और एक टेंशन के अलावा तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कश्मीर वहीं का वही है और मसला कश्मीर भी वहीं का वही है। आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान को हासिल की जाने वाली वो सफारती कामयाबी का भी ज़िक्र होगा जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UN सिक्योरिटी कौंसिल में बतौर मेंबर स्टेट हासिल की है और बतौर सदर हासिल की है। आज इस वीलॉग में सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं, इत्ला ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वो पाकिस्तान के साथ जो उनके संबंध हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ते नज़र आते हैं। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा पाकिस्तान के साथ माजी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ नज़र आ रहे हैं। और इस बात का जो आवाज़ें हैं और इसका जो शोर है या इसका जो रिज़ल्ट है वो भारत के अंदर भी नज़र आ रहा है। और भारत के अंदर भी एक तशवीश पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पाकिस्तान के साथ कुर्बतें हैं, जो दोस्तियां हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी जानिब इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। इसकी मिसालें अगर आप देखें तो अब तो 25 से ज़्यादा मरतबा हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सीज़ फायर मीडिएशन की बात करते रहे हैं और भारत के उस नुक्ता नज़र का आप कह लें कि मुखालफत में वो ये बात करते हैं कि उन्होंने दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन के दरमियान सीज़ फायर करवाया। और इस सीज़ फायर का क्रेडिट वो लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रेड की वजह से, ट्रेड की आड़ में दोनों देशों को एक न्यूक्लियर जंग से रोका गया और उसका क्रेडिट वो ख़ुद लेना चाहते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि इंडिया जो बारहा ये बात कर चुका है कि सीज़ फायर जो है वो पाकिस्तान और भारत का म्यूचुअल सीज़ फायर था, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हर मरतबा ये बात करके इंडिया के इस नैरेटिव को दफन कर देते हैं और उसका जो खुमियाजा है फिर वो इंडियन गवर्नमेंट मुसलसल भुगत रही है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात फिर जेट्स का जो जिक्र है वो एक से ज़्यादा मरतबा वो कर चुके हुए हैं और उनका मुसलसल ये कहना है कि अब जब ये एस्केलेशन की तरफ दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जा रहे थे तो सदर ट्रंप ने मीडिएशन करवाई और इस सीज़ फायर का क्रेडिट वो लेते हैं। और उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि आखिर ये बात तय हो चुकी है। अब इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखें और जो स्टेटमेंट उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि मैं दोनों देशों के बीच में मीडिएट करवा सकता हूं और आइंदा आने वाले दिनों में वो मीडिएशन नज़र आएगी, तो उस पर अब एक पेशरफ्त नज़र आती हुई नज़र दिखाई दे रही है। और वो पेशरफ्त क्या है कि अमेरिका जो है इस वक्त कश्मीर के मुद्दे को लेकर, कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ जुम्मे वाले दिन से एक मुज़ाकराती अमल शुरू कर रहा है, जिसमें अमेरिका की तरफ से जो मार्को रूबियो हैं वो और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार, उनकी मुलाकात जुम्मे वाले दिन होने जा रही है अमरीकी महकमा ख़ारजा में। वहाँ पर डिस्कशंस क्या होनी है? अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को तो बुला रहा है लेकिन इसमें तो इंडिया नहीं है। आप ये समझें कि ये इनिशियल स्टेज पर पहली मुलाकात है जिसमें पाकिस्तान के साथ बैठकर अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं, जो ऑफिशल्स हैं, वो ये तय करेंगे कि आखिर अगर हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इंडिया को किस तरह इसका पार्ट बनाया जाएगा और किस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक न्यूट्रल मुकाम पर कश्मीर के मामले को लेकर बात जो है वो की जाएगी। अब इस मुलाकात को बहुत अहमियत के तौर पर देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब यही पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार कल जो है बल्कि आज कह लें, उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उसमें एक बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की और तमाम वो डिस्प्यूट्स जो हल तलब हैं, जिनके दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जिनमें आप ले लें
यूक्रेन और रूस की जंग हो, या इसराइल का गज़ा के ऊपर हमला हो, या इसराइल का लेकर के लेबनान और दीगर स्टेट्स के ऊपर हमले हों, या फिर इसराइल का जो हालिया ईरान के ऊपर अटैक था वो, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक टेंशन थी जिसका वजह कश्मीर है, इन तमाम इश्यूज़ को पाकिस्तान की एक करारदाद पाकिस्तान ने पेश की जिसे यूनानिमसली जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया और तमाम मेंबर स्टेट्स ने उस पर मुत्तफ़िक हुई हैं, उस पर एग्री हुई हैं कि यस, इन डिस्प्यूट्स को हल होना चाहिए। तो इसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर एक कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान ने इस पर बड़ा खुली तरीके से बातचीत की है और बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लिए बात करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया का जो नैरेटिव है वो आपके सामने है। वो किसी भी तरह कश्मीर के मुद्दे को जो दफन करने का जो ख्वाब था नरेंद्र मोदी का, वो तो अब आप समझें कि नाकाम हो चुका हुआ है और कश्मीर का इशू एक दफ़ा फिर जो है वो लाइमलाइट पर आ चुका हुआ है। तो क्या अब इंडिया, जो अमेरिका और पाकिस्तान और फिर जो इंडिया है, ये तीनों मिलकर, क्या अमेरिका इन दोनों ममालिक को एक टेबल पर बिठाने में कामयाब होगा? तो अगर आज की कैफियत जो इस वक्त जो मई की जो जंग है उसके बाद की सिचुएशन है, उसको अगर आप तनाजुर में देखते हैं तो लगता है ऐसा कहीं नहीं है कि अभी इस वक्त जो हालात हैं वो इस काबिल हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मिलकर मुज़ाकराती टेबल पर आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं और जिस तरह से वो इन दोनों न्यूक्लियर आर्म नेशंस के बीच में सीज़ फायर करवाने के हवाले से और फिर ट्रेड के ऊपर जिस तरह वो बात करते आ रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, तो मुझे इससे अंदाज़ा ये होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनको ये कामयाबी हासिल हो सकती है। वो किस तरह होगी? अब पहले तो ये ख़बरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा भी करने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के दौरे का मतलब ये है कि वो इंडिया का भी दौरा करेंगे, क्योंकि एक ही साथ साथ जुड़े हुए मुल्क हैं। अगर इनके बीच में दोनों देश जो हैं वो इसका दौरा करते हैं तो यकीनन ये बहुत अहमियत का आमिल होगा। लेकिन लगता ये है कि वो इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे हल तलब इशू है कश्मीर, वो उसके ऊपर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। अब ये किस तरह पॉसिबल होगा कि इंडिया का जो नैरेटिव है इस वक्त वो ये कहता है कि सिर्फ टेररिज्म के ऊपर बात होगी और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है और वहाँ से आतंकवाद आते हैं इंडिया के अंदर और वहाँ पे आके अटैक करते हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त टेररिज्म हो रही है उसके एविडेंस भी दुनिया के सामने रख चुका हुआ है और दुनिया ने पाकिस्तान के इन एविडेंस को खासी वज़न दिया है, खासी अहमियत दी है। तो इस तनाज़ुर में अब सवाल यही पैदा होता है कि आपके जहन में भी यही आ रहा होगा कि क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, कश्मीर का मसला हल होगा या नहीं होगा। लेकिन आखिरकार इस मसले के हल की शुरुआत दोबारा, जिसे इंडिया ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ था और उसके ऊपर बातचीत का एक आगाज़ होता हुआ मैं देख रहा हूँ और आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अमरीकी सदर की मुदाखलत, अमरीका की मुदाखलत के बायस ये मामला कम अज़ कम इंटरनेशनल सतह पर दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो कामयाबी है पाकिस्तान के लिए या कश्मीर के लिए कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी अरसे से एक सर्द जंग की सूरत हाल इख्तियार की हुई थी और कश्मीर का मसला जूं का तूं पड़ा हुआ था। अब अगर ये मसला दोबारा, इस टेंशन जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू को दोबारा ज़िंदा कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ, तो अब जो मैकेनिज़्म तैयार होगा जुम्मे की इस मीटिंग में वो ये लगता है कि जो पहली कॉन्सेंट है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो बड़ा क्लियर है और पाकिस्तान कहता है कि तमाम तनाज़ात के ऊपर वो बात करने के लिए तैयार है और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला पाकिस्तान के लिए कश्मीर का है। कश्मीर को पाकिस्तान जो है अपनी शारक से भी ज़्यादा करीब समझता है और इंडिया जो है वो ये कहता है कि ये उसका अटूट अंग है। इस सारे अमल में जो कश्मीर है वो इट्सेल्फ कहाँ पर है, कश्मीरी यूथ कहाँ पर है और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, ये सारे वो सवालात हैं जो यकीनन जिनको सामने रख कर अमेरिका और पाकिस्तान इस मुज़ाकराती अमल को शुरू करने जा रहे हैं। अब दुनिया के सामने, दुनिया को ऑलरेडी पता चल चुका हुआ है कि भारत जो कश्मीर को लेकर के पहलगाम का इंसिडेंट, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर
आतंकवादों के नाम पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर हमले के बाद जो कुछ इंडिया के साथ होता है वो आपके सामने है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सारे इशू में सबसे इम्पॉर्टेंट इशू अमन का पैगाम है, और वो अमन का पैगाम क्या है कि दोनों ममालिक को इस कश्मीर के ऊपर बैठकर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर अमेरिका इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर यकीनन ये एक मेजर सेटबैक होगा इंडिया के लिए, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार है उसके अंदर दरारें नज़र आ रही हैं और इख्तलाफात की ख़बरें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर के ऊपर इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब कल उनका इस्तीफ़ा आता है तो उसके बाद इंडिया के अंदर एक नई बहस छिड़ जाती है कि क्या बीजेपी टूटने जा रही है और बीजेपी का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इन तमाम सिचुएशंस को अगर आप सामने रखते हैं और उसमें आप सवाल करते हैं कि क्या कश्मीर के मसले पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, तो वो बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आती है। लेकिन जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का मूड नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुसलसल आगे लेकर जा रहा है, और उसकी कोशिश भी ये है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है कश्मीर के मसले के ऊपर उसको फौरी तौर पर किसी ऐसी एक मुज़ाकरात का एक ऐसा आगाज़ किया जाए जो एक कोई न्यूट्रल मुकाम हो, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से भी लोग आएँ और इंडिया की तरफ से भी लोग आएँ, और वहाँ पर बैठकर ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से बल्कि टेररिज्म के हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। देखें, किसी भी मसले का हल जो है वो आखिरकार मुज़ाकरात हैं, डायलॉग है, बातचीत है। इंडिया बातचीत से हमेशा पीछे हटता रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसकी वो हठधर्मी है, वो कश्मीर के मामले पर बात इसलिए करने को तैयार नहीं है, इसलिए राज़ी नहीं है कि कश्मीर उसकी कमज़ोरी है। और कश्मीर पर जो गासबाना कब्ज़ा इस वक्त भारत ने किया हुआ है उसे ख़दशा है कि फिर कश्मीर उसके हाथ से निकल जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से मैं आपको मज़ीद अपडेट्स भी देता रहूँगा।